मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। खाला जान कैसी हैं? अता से कहो कि मेरे दफ्तर में आए, मुझे कुछ काम नहीं है। नहीं, यानी अभी तक नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचा? यानी कहाँ है? खालू मुझे पता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं बताता। सच्ची बात यह है कि कभी जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। मेरा नाम न लीजिएगा, रिश्तेदारी को जैसे बताया हमने आपको। ठीक है, जाओ अपने काम पर। आज काफ़ी खुश लग रहे हैं। वक्त मिले तो ज़रा गाड़ी पर भी एक नज़र डाल लेना। बिल्कुल चमका दूंगा। आपका खादिम जनाब सही है? क्या हाल है? कारवाश उधर 2 गलियां उस तरफ हैं, ये वर्कशॉप है। ये अमीर साहब का हुक्म है। जाओ, ने तुमसे काम है। अस्सलाम वालेकुम। ओह आता साहब, सलाम वालेकुम। तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। कोई बात हुई है? आता साहब, क्या घड़ियां पीछे कर दी गई हैं? जनाब काम पड़ गया था, इसलिए देर हो गई। आजकल तुम्हें काफ़ी काम पड़ जाते हैं, है ना? क्या कोई बात है? बात तो नहीं, ये आजकल जो पेट्रोल पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। गाड़ियां जल्दी खराब हो जाती हैं और फिर ग्राहक समझता है कि हमारा काम ठीक नहीं। मेहती साहब ने सुबह फ़ोन किया था और बहुत शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि पूरे दिन गाड़ी यहाँ छोड़ दी, ठीक क्या होती और बदतर हो गई। मैंने अपना मरम्मत का काम कर लिया था, बाकी मसूद का काम था। बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम न लगाओ। मैंने तुम्हें इस जगह पर इसलिए रखा कि हर तरफ नज़र रखो, वरना तुम्हारी जगह कोई स्टेचू न खड़ा कर देता। आपने खुद ही तो कहा था कि इसे काम सिखाऊं ताकि रमा हो जाए। अच्छा, बहुत खूब। हाजिर जवाब भी हो चुके हो। उनसे कहिए कि गल गाड़ी आकर ले जाएं, मैं खुद इसे ठीक कर दूंगा। अता, बैठो। क्या हुआ है था? कुछ दिनों से तुम कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। थके से हो, कुछ बेकरार हो। माफ कीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर बीमार थे तो ये तुम्हारे हाथ में तो नहीं है कि कहो कि अब ऐसा नहीं होगा। देखो अता, मैंने ये जगह तुम्हारे सुपुर्द की थी इसलिए कि मुझे तुम पर एतमाद था और जानता था कि तुम इस काम के माहिर हो, वरना बहुत से लोगों की आरजू थी कि इस गैरेज में काम करें। इसलिए बस अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खुशामद, क्या काम है? आप अता साहब हैं? बताइए क्या काम है?
थोड़े दिनों से मेरी गाड़ी के इंजन से कुछ आवाजें आ रही थी तो सोचा आपको दिखा लूं। डैडी गाड़ी है? वाह क्या रंग है, क्या चमक है। फिर वही ऑल फॉल बक रहे हो, क्या हो रहा है, क्या बात है? इंजन से आवाज आ रही थी, चेक कर रहा था मैं। गाड़ी के रंग से खराबी का पता चला रहे थे। चलो अपना काम करो। जी मोहतरमा, आपकी खिदमत में हूँ। अता साहब, उस्ताद आजम। आप? मैं मीना खानम की बेटी हूँ, सारा। नहीं भाई, आप? माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हैं आप। क्या हाल है मीना खानम के? बिल्कुल ठीक है। आपकी वालदा कैसी हैं? हाँ खुदा का शुक्र है। बस इन दिनों तबीयत कुछ खराब है, लेकिन ये खुद जाए शुक्र है कि उनका साया हमारे सर पर कायम है। इधर कैसे आना हुआ? यहाँ का पता कहाँ से मिला? गाड़ी के इंजन से आवाज आ रही थी, कई जगहों पर लेकर गई लेकिन ठीक नहीं हुई। फिर यहाँ का पता दिया गया था। जरा स्टार्ट कीजिए। बस बस बस, ठीक है। ठीक हो जाएगी ना? क्या इसके हाथ में है कि ठीक ना हो? ऐसा काम करूंगा कि पहले से भी बेहतर हो जाएगी। कब आके ले जाऊं? कब का तो पता नहीं, अलबत्ता कल दोपहर तक ठीक कर दूंगा। वाकई? क्या आप चाहती हैं कि अगले हफ्ते तक तैयार हो? नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। घर से यूनिवर्सिटी का फासला काफी ज्यादा है। अगर गाड़ी ना हुई तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी में हैं? किस सब्जेक्ट में? फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो फिर तो आपके हाथ के खाने बड़े मजेदार होंगे। अता साहब, मुझे अब काफी देर हो गई है। गाड़ी पर कितना खर्च आएगा? आप कोई गैर तो नहीं? घबराइए नहीं, आपकी जेब खाली नहीं करूंगा। तो फिर आप पुरानी हमसाई का हक अदा करेंगे? नहीं नहीं, ये तो कमर तोड़ खर्च हो जाएगा, इसलिए कि हम पुराने हमसायों से काफी महंगा हिसाब करते हैं। चाबी गाड़ी में लगी हुई है। खुदा हाफिज। सारा मैडम, टैक्सी आपको यही करीब से मिल जाएगी, साथ में। ठीक है बाजी, मैं उससे बात कर लूंगी। कोई और काम तो नहीं? खुदा हाफिज। दवा का वक्त हो गया है। और गैरेज में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। हाँ वो तो मालूम है। तुम्हारे बहन के बेटे ने क्या खबर नहीं पहुंचाई? वो तो अच्छा हुआ कि मसूद वहाँ पर है। अगर सिर्फ तुम्हारे हाथ में होता ना तो अपनी सारी पूंजी अता के हवाले कर देते और वो तुम्हारा सारा माल हड़प कर जाता। ये सारी बकवास मसूद ने की है। जरूरी तो नहीं कि वो कहे, मैं खुद भी तो देख रही हूँ। इस हाल में तो तुम वहाँ जा नहीं सकते और उसके जो जी में आ रहा है कर रहा है। कल जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो वो मालिक बन चुका होगा। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? अता सिर्फ एक मिस्त्री है, हर चीज का एक हिसाब किताब होता है। हाँ, हर चीज का सिवाय गैराज के। जनाब अली, क्या अभी तक तुमने अंदाजा लगाया है कि गैराज की कितनी आमदनी है? शायद वो तुम्हें लूट रहा हो। अता इस किस्म का आदमी नहीं है। मेरा मतलब उसकी जुर्रत नहीं है। इस कदर खुददार है कि जब तक मैं न बुलाऊं अपनी तनख्वाह लेने नहीं आता। तुम भी कितने सादा दिल हो। बस इसी तरह मजलूम बनकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मसूद बेचारा तुम्हारी तरफ से परेशान ना हो तो क्या करे? मसूद साहब को मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय जाए अपना काम करे और लोगों की गाड़ियां ठीक करे। लो और सुनो, उससे क्या मतलब? आपके इंजीनियर साहब को काम नहीं आता है। साफ कह दो कि उसे निकालने से डरते हो। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैं क्यों इसे डरने लगा? मुझे क्या पता, शायद डरते होगे कि तुम्हारा काम ठप हो जाएगा। खुद ही तो कहते थे कि अता बड़ा माहिर है, पूरे तेहरान में बस एक अता ही है। मेरा काम ठप हो जाएगा? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये गैराज मेरे दम से चल रहा है।
अगर ये दिल मुझे इजाजत दे तो मैं दिखा सकता हूँ कि कौन बेहतर है। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, मसूद तो है ना, तो फिर इस लड़के की क्या जरूरत? कोई मुसीबत खड़ी होने से पहले से निकाल बाहर करो। ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो। खुदा आपका भला करे मैकेनिक साहब, क्या पसीना आ रहा है? लाइए पहुँच दें। नहीं भैया, पता चल गया है कि आपका दिल अटक गया है। याद दिलाना अमीर साहब को कि आपके लिए चिरागानी का इंतजाम करें। क्या बात है, फिर चोला बदल लिया है? देखो, उनसे कहो यहाँ नजर ना आए, वरना बुरा शिर करूंगा उनका मैं। हेलो अम्मी, कैसी हैं? आजम बीबी आप हैं? क्या हुआ? सैयद साहब, सैयद साहब। क्या हुआ अता? एक जरूरी काम पड़ गया है, मैं जा रहा हूँ। खैरियत तो है ना अता? खुदा करे खैरियत हो। सैयद, एक लड़की अभी आएगी अपनी गाड़ी लेने के लिए, वो लाल वाली गाड़ी है। अच्छा हाँ, कुछ नहीं, चाबी गाड़ी में है। ठीक है, इत्मीनान रखो, जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, कब आए पता ही नहीं चला। अता कहाँ है? अता अपनी मोटरसाइकिल से बाहर गया हुआ है। मैं अभी इस ख्याल से कि खुदा ना करे देर ना हो जाए इस पर काम कर रहा था और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अरे वाह, तुम भी अब उस्ताद हो गए हो। तुम्हारी खाला से कहूँगा कि तुम्हारी नज़र उतार दे। मैं शर्मिंदा हूँ अमीर साहब, बखुदा मैं इस बुरा काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है। बस एक आंच की कसर रह गई है, वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अपना मुंह बंद रखना। अता साहब, अता साहब। नहीं है, बाहर गया हुआ है। मैं अपनी गाड़ी के लिए आई हूँ। आपका काफी इंतजार किया, चला गया। मुझे क्लास में देर हो गई थी। गाड़ी बन गई है? मुझे तवक्को नहीं थी कि आपको दोबारा यहाँ देखूंगा। नहीं भाई, क्या तुम सचमुच इस मुखालते में मुब्तला हो के अता उस्ताद बन गए हो? खैरियत तो है? तुमने ठीक कहा था कि अपने पड़ोसियों, खुसूसन पुराने पड़ोसियों से हिसाब किताब में सख्ती से पेश आते हो, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, सिर्फ मेरी गाड़ी का इंजन जल गया है। इसे एक अजनबी लेकिन ईमानदार कारीगर के पास ले गई थी, जिसने बताया कि गाड़ी का रेडिएटर खाली था। रेडिएटर? कमजोर कमीने, तू समझता है कि जो भी तेरे दिल में आएगा तू कर सकता है? जलील कमीने, बता, कल जब मैं यहाँ से गया था तूने इस गाड़ी के रेडिएटर में क्या डाल दिया था? बोल, बता मुझे, रेडिएटर में क्या डाला था तूने? बता मुझे। क्या हो रहा है?
डॉक्टर साहब क्या हुआ है? आप उसी मरीज के हमरा हैं जिसका दिल। जी हाँ, क्या हाल है उनका? ज्यादा अच्छी हालत नहीं है, बदकिस्मती से जो चोट लगी है उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया है। डॉक्टर साहब बस आप ही का सहारा है मेरे लिए, आप खर्च की फिक्र ना कीजिएगा। बस एक ही रास्ता है, एक नए दिल का ट्रांसप्लांट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। सुना था कि बदहवास हो चुके हो, लेकिन ये पता नहीं था कि गुंडागर्दी भी शुरू कर दी। गुंडागर्दी कैसी? आपको खबर नहीं कि ये बेअकल बस काफी है, ये काम की जगह है, चौराहा नहीं है। मैं कल परसों तक तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा। तुम अपनी जगह खुश रहो, मैं अपनी जगह। देखिए, मैंने कभी आपका नुकसान नहीं किया। अभी जो कुछ हुआ मैं बहरहाल शर्मिंदा हूं। आप जो भी कहें ठीक है। मुझे इस हालत में ना निकालें। बदमाश आदमी मेरे किसी काम का नहीं है। हो सकता है कि मेरे दिल की धड़कन मुनज्जम ना हो, लेकिन मेरा दिमाग खूब काम करता है। अब तुम जा सकते हो। कुंजियां खुदा से दुआ है कि आप कभी पशेमान ना हो, कभी भी। आप गलती कर रहे हैं। कौन? अंदर आ जाओ। आमिर साहब, मेरा बेटा आता बुरा नहीं है। पता नहीं ये क्या उसे क्या हो गया था। जवानी का गर्म खून है, माफ कर दीजिए। अम्मा जान देखिए, सिर्फ मेरे माफ करने की बात नहीं है, लोगों की गाड़ियां खराब कर दी हैं, मेरी साख खराब की है। अब तो वक्त गुजर चुका है, और ये कुछ दिनों से जो उसके हवास अपनी जगह पर नहीं है, तो उसकी वजह भी मैं थी। थोड़े दिनों से मेरे गुर्दों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। बेचारा मेरा बेटा पूरे वक्त मेरे इलाज और दवा डॉक्टर के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं उसकी तरफ से आपसे वादा करती हूँ कि अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आप पहले से बेहतर हैं। लेकिन जहरा खानूम, आप मुझसे ज्यादा जानती हैं कि आजकल के जवानों के वादों पर एतबार नहीं।
मैं अपने बेटे को खूब जानती हूँ, उसका वादा हमेशा सच्चा होता है। आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि जब कोई मेरी नजरों से गिर जाता है तो बस गिर जाता है। अभी मेरे अपने हाथ में नहीं है। ऐसे न कहो बेटा, हम सब मुसलमान हैं। अगर हम अपने पैगंबर पर जर्रा बराबर भी ईमान रखते हैं तो नफरत की हमारे दिलों में जगह नहीं होनी चाहिए। अब माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। अता भी तेज लड़का है, काम जानता है, यकीनन उसे इससे बेहतर काम मिल जाएगा। नसरीन बीबी, तुम ही कुछ कहो। अब मैं क्या कहूँ जहरा खानू, आमतौर पर मैं अमीर के काम में दखल नहीं देती। देखिए अम्मा जान, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आपके बेटे के सर पर बहुत सख्त चोट लगी है। अब मैं कैसे कहूं, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, दिमागी मौत। मौत? पूरी मौत नहीं, अभी नहीं। उसका दिमाग बेकार हो चुका है, लेकिन बदन के सारे आजाद सही और सालम है। लेकिन उसकी तमाम हिस्से खत्म हो चुकी हैं। न सुनता है, न समझता है, न बोल सकता है, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत सख्त अफसोस है। अरे आगे भी बढ़ोगे? अमीर, क्या कर रहे हो तुम? पुरसुकून रहो जरा। अहमक आदमी। तुम्हें क्या हो गया है? हमारा ख्याल नहीं है तो अपने दिली का ख्याल करो। दिल? जनाब अली की बहन का बेटा इजाजत देता है? उससे क्या मतलब भला? ताल्लुक जाकर गैरेज के ग्राहकों से पूछो। परेशान कर रखा है, हर एक को उससे शिकायत है। अगर उन्हें 4-5 दिनों में गाड़ियां वापस कर दी जाएं तो क्या ये एक अच्छा गैरेज होगा? अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिनों में सीख लेगा। फिर तुम इत्मीनान से गैराज उसके हवाले कर सकते हो। मैं कोई भी चीज उसके हवाले नहीं करूंगा, पता नहीं किन ख्यालों में रहता है। कुछ भी हो, उस अजनबी लड़के से तो बेहतर है। क्या वो अपना हिसाब किताब करने आया? अभी तक तो नहीं आया। तुम मेरे साथ नहीं आओगे? देख रही हो के मसरूफ हूँ, मुझे गैरेज जाना है। ठीक है, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये ना भूलना कि अब तुम बाप बनने वाले हो। सारा साहिबा, मैं चाहता हूं कि आप वो भूल जाएं। आपका नुकसान अदा करने आया हूं। मुझे जाना है। सारा साहिबा, मेरे हाथ शायद स्याह हों, लेकिन चोर नहीं हो सकते। अच्छा, आज पकड़ में आ ही गए आखिरकार। बहुत कम नजर आते हो आजकल। माफ करना फरशाद साहब, शर्मिंदा हूँ, मसरूफ था इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। मैंने भी जब देखा कि बहुत मसरूफ हो तो खुद ही मिलने आ गया तुम्हारे पास। जल्दी पैसे निकालो। जरूर जरूर, आप जाइए, मैं आपके पास आऊंगा शाम को। ठीक है? क्या बात है, मालिक बदल गया तो बहुत दिमाग खराब हो गया। पहले तो बहुत दुम हिलाते थे। अरे मैं तुम्हारा अभी नौकर हूँ, तुम्हारे लिए अभी दुम हिलाता हूँ।
मुझे शाम तक के लिए मौका दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शाम तक सारे पैसे जमा करके तुम्हें दे दूंगा। नहीं है? ठीक है, हम तुम्हें फिर कर्ज देंगे। चलो बाहर निकलो, जल्दी करो। मेरे पैसे नहीं दोगे कमीने? नीचे झुको। उसको छोड़ो, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो कमीनो, बदमाश कहीं के। हटो पीछे यहाँ से। अमीर साहब, मसूद, अभी ये क्या किया कमीनो? अब तुम आए हो। देखा तुमने क्या मुसीबत मुझ पर आ पड़ी? देखा क्या हुआ? खुदाया, ये कौन सा अजाब मेरी तरफ आया है? कह रहे हैं कि अगर जिंदा देखना चाहती हो तो एक नए दिल का इंतजाम करो। खुदाया, कहाँ से मैं लाऊं? माँ खुदा, अगर हो सकता तो मैं अपना दिल दे देती ताकि वो जिंदा रहे। मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगी? जहरा खानूम, मुझे मालूम है आप हमसे नफरत करती हैं। हाँ, हमने तुम्हारे बेटे के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम्हें खुदा की कसम हमें माफ कर दो। मेरे अमीर को माफ कर दो। दुआ करो कि वो जिंदा रहे। ऐसा ना करो कि मेरा बच्चा इस दुनिया में यतीम बनकर आए। अम्मा जान, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन जो कुछ समझी हूं वो ये है कि मेरे बेटे का दिमाग मर चुका है, लेकिन बदन उसका सालिम है अभी भी। तो फिर उसका दिल अभी धड़क रहा है। सुना है कि किसी के दिल को किसी दूसरे को दिया जा सकता है। یه شهر خالی از افق، یه مردی از جنس نسیم، یه آهی از ته وجود، یه اشکی پشت یک حریم. اونجا منم که میرسم به اوج شاعرانگی، به داد این غم بزرگ، به حس بیکرانگی.
میکشم تا اوج دور، جدا از این همه بابا. پر میکشم به اوج نور، اون بالاها پر میکشم، از ته دل داد میزنم. آی آدمای شب زده، آی نفسای یخ زده، خدا خودش خوب میدونه حال منو. این همه در دست منو، دست خدا، منو دل و یه حس سر.